रेलवे का एक नोटिफिकेशन है जिसमें सारे एग्जाम की डेट मेंशन की गई है कि कौन सा एग्जाम कब होगा। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें सारे एग्जाम की डेट मेंशन की गई है। जैसे अगर मैं एएलपी की बात करूं तो एएलपी का जो एग्जाम है वो इन्होंने बच्चों यहाँ 25/11 से बताया, एसआई का एग्जाम 2/12 से बताया, और अगर बात करूं टेक्नीशियन 18/12 से बताया, जेई का एग्जाम 13/12 से बताया। सारे एग्जाम की डेट है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में एनटीपीसी के एग्जाम की डेट नहीं है। अगर आप देखो इस नोटिफिकेशन में सारे एग्जाम की डेट है, लेकिन आपको एनटीपीसी के एग्जाम की डेट इसमें नहीं मिलेगी। मतलब इसमें एनटीपीसी के एग्जाम की डेट नहीं है। फिर सारे टीचर कैसे इस बात को कह सकते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम जो होगा वो मार्च अप्रैल में होगा? कैसे कह सकते हैं आप बताइएगा? जब इसमें वो है ही नहीं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और वो नोटिफिकेशन में है नहीं, तो फिर मैं बता कैसे पाऊंगा? बच्चों कुछ आधार, एक आधार है जिसके आधार पर ऐसा बताया जा रहा है। अब कई बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है, सर हमें सबसे पहले ये बताओ कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। सबसे पहले बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बताओ। हम सारे एग्जाम बाद में देखेंगे, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बताओ। तो बच्चों वो भी सारे डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप यहां जाओ, सबसे पहले आप यहां जाओ। ये भी रेलवे के द्वारा ही एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, और जब रेलवे का कैलेंडर जारी किया गया था बच्चों उसके बाद ही आ गया था। इसमें साफ साफ यहां पे लिखा है असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब इसका भी एएलपी होता है, इसका भी एएलपी। एएलपी का जो पेपर होना था वो इस नोटिफिकेशन टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जाम, यानी कि 25/11 से 29/11। आप एक बात बताओ, क्या एएलपी का एग्जाम 25 नवंबर को शुरू हुआ? हाँ सर शुरू हुआ। 29 नवंबर को खत्म हुआ? हाँ सर खत्म हुआ। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है, अगर हम देखें ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा इन्होंने टेक्नीशियन वाली डेट दी है, यहां 16/12 से शुरू हुए, वहां भी 16/12 से शुरू हुए। सर ये तो मैच कर रहा है। अगर इसके बाद में देखता हूं सब इंस्पेक्टर का अगर देखता हूं तो यहां भी 2/12 से है, वहां भी 2/12 से है। सर ये तो बिल्कुल सेम है। लेकिन यहां पे एक वर्ड आप देखते हैं कांस्टेबल 4208, अभी इसके एग्जाम की डेट नहीं है। अगर ऊपर की 3 सही हो सकती हैं तो दोस्तों ये चौथी भी तो सही हो सकती है। यानी कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वो 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। और जब 8 जनवरी से स्टार्ट होगा तो बच्चों इसके लिए मैं आप सबको क्या करने वाला हूं, एक बहुत ही शानदार सा प्लान बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार। सर आप आरपीएफ कांस्टेबल बता दिए, एसआई बता दिए, लेकिन जो जरूरी बात है क्या वो बताए? सर जरूरी क्या वो मैं आप मुझे बता दो। सर अभी आपने एनटीपीसी के एग्जाम की कोई डेट नहीं बताई है, आपने सारे एग्जाम बताए, लेकिन एनटीपीसी के एग्जाम की डेट आपने मेंशन नहीं की। आपने यहां पे सर जेई का एग्जाम भी बता दिया, सर वो 6/12 से होगा, लेकिन सर आप एनटीपीसी के एग्जाम की डेट नहीं बताए। हमने कहा जब ये ऊपर वाले सारे मैच हो सकते हैं तो नीचे वाले भी मैच हो सकते हैं। अब नीचे की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये रही आपकी दोनों पोस्ट 7वें और 8वें नंबर पर। एनटीपीसी का जो कैलेंडर था इस बार नोटिफिकेशन 2 बार आया। ग्रेजुएशन वाले बच्चों का अलग आया, अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों का अलग आया। टोटल वैकेंसी की अगर बात करता हूं तो 8113 ग्रेजुएशन वाले बच्चों की है, 3445 आपकी जो है बच्चों वो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों की है। टोटल वैकेंसी लगभग 11,000 के आसपास है। अब बात यह है कि सर इनका जो एग्जाम होगा यहां पे डेट अप्रैल 2025 या मई जून 2025, लेकिन मैं जो दोनों की टेंटेटिव डेट मान के चल रहा हूं एनटीपीसी का एग्जाम, अगर ये सब कुछ सही हो सकता है तो एनटीपीसी भी सही हो सकता है। और बच्चों मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका जो एग्जाम होगा वो मार्च अप्रैल के लास्ट में होगा, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। अब अगर कोई आपसे पूछे सर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम बच्चों मार्च या अप्रैल में होगा। कब होगा दोस्तों? मार्च या अप्रैल में होगा। ईमानदारी से बताओ कि आप अगर मेहनत करो, अभी आपके पास समय नहीं है? ऐसा कौन सा एग्जाम है अगर आप उसकी पहले तैयारी कर चुके हो ऑलरेडी एक बार, या थोड़ा बहुत जानते हो कंपटीशन के बारे में, कि आप 3 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट ना कर पाओ? जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं एग्जाम की बात करता हूं दोस्तों, जरा यहां ध्यान देना। अगर आपका पेपर अप्रैल में होता है, मान के चलो बच्चों थोड़ी देर के लिए अप्रैल में होता है, तो अभी आपके पास दिसंबर है, अभी आपके पास जनवरी है, आपके पास फरवरी है, और मैं यहां पे 15 मार्च मान के चलता हूं बच्चों। आपके पास इतना टाइम है। मैंने माना दिसंबर के, मैं मान रहा हूं बेटे सिर्फ 20 दिन। आज तो 3 ही तारीख है, लेकिन कोई नहीं, मैं 20 दिन मान रहा हूं। जनवरी के मान रहा हूं 31 दिन, फरवरी के माने बच्चों हमने 28 दिन, और मार्च के मैंने लिए आपको 15 दिन।
ये दिन है आपके पास एग्जाम पास करने के लिए। क्या इतने दिन में आप सिलेबस कर पाओगे? क्या आप इतने दिन में सिलेबस कर पाओगे? सर दिन कितने हैं? अगर हम मोटे मोटे दिन करें, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 10 80 और 5 85, 1 86। मैं 86 दिन का टाइम मानता हूं। अभी तुम्हारे पास मोटे मोटे 86 दिन है अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो। अगर आपको यह लग रहा है कि गुरुजी तैयारी तो पूरी हो चुकी है लगभग लगभग, तो कोई पेड बैच में जुड़ने की आपको जरूरत नहीं है।